आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान जारी किया है, जिसके तहत न सिर्फ प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बल्कि प्रदूषण की वजहों की भी कड़ी निगरानी की जाएगी। विंटर एक्शन प्लान के तहत पूसा बायो डिकम्पोजर के घोल का मुफ्त में छिड़काव। दूसरा, धूल से होने वाले प्रदूषण की कड़ी निगरानी। तीसरा, कूड़ा जलाने के खिलाफ सख्ती। चौथा, पटाखे खरीदने और बेचने पर रोक। पांचवा, स्मोक टावर के आंकड़ों की मॉनिटरिंग। छठा, ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए जितने हॉटस्पॉट होंगे उस पर विशेष नजर रखना। सातवां, ग्रीन वॉर रूम में 50 नए पर्यावरण इंजीनियर की भर्ती। आठवां, ग्रीन दिल्ली ऐप की मदद से प्रदूषण पर तुरंत कार्रवाई। नौवां, ई वेस्ट का निपटान के लिए ई वेस्ट पार्क। 10वां, वाहनों के प्रदूषण को खत्म करने के लिए 64 सड़कों पर जाम रोकने का काम। और 11वां, पीयूसी की कठोरता से जांच करना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीते सालों से अब तक दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जिससे काफी राहत मिली है। अक्टूबर, नवंबर, कुछ हद तक दिसंबर, इन महीनों को छोड़ के बाकी समय में दिल्ली के अंदर प्रदूषण लगभग कंट्रोल में रहता है। पिछले कुछ दिनों में लगभग 15 सितंबर के आसपास से मैंने ट्वीट करना चालू किया और रोज़ आप देखेंगे कि इस वक्त अभी तक पोल्यूशन दिल्ली का कंट्रोल में है। जो भी फिगर्स हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के, PM 2.5 के, PM 10 के, वो सारे फिगर्स जो हैं वो कंट्रोल में हैं, वो ठीक हैं, या तो मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं, वेरी गुड में आते हैं, अच्छा दिल्ली का प्रदूषण ठीक है, कंट्रोल में है। अब इसके बाद आसपास के पड़ोसी राज्यों की सरकारों ने कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार को हमने कई बार कहा, केंद्र सरकार ने भी कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से प्रदूषण अब किसानों को पराली जलानी पड़ेगी, किसानों के पास कोई उपाय नहीं बचेगा। तो वो पराली से जो धुआं आएगा, उस धुएं की वजह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण होगा। ये अगले कुछ दिनों के अंदर हम देखेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार तो प्रदूषण की रोकथाम के लिए गंभीर है, लेकिन इस मामले में ना तो केंद्र गंभीरता दिखा रहा है और ना ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्य। केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण किसी एक व्यक्ति या राज्य की समस्या नहीं है, इसलिए सबको साथ आना चाहिए। NCR एरिया में चल रहे सभी उद्योगों को, उनको भी उद्योगों के अंदर अब ऐसा NCR के इलाके में फ्यूल ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि प्रदूषण फैलाता है, उसको भी PNG में कन्वर्ट किया जाए। पड़ोसी राज्यों के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं, जिसका धुआं, जिसके कण जो हैं छोटे छोटे वायु में आते हैं, उन थर्मल प्लांट्स को या तो बंद किया जाए या नई तकनीक का इस्तेमाल करके उनमें कन्वर्ट किया जाए। पड़ोसी राज्यों में NCR इलाके में चल रहे ईंट भट्टों को भी दूसरी तकनीक चेंज की जाए ताकि वो पोल्यूशन ना करें। आसपास के इलाकों में, NCR इलाके में 24 घंटे बिजली की सप्लाई करें उनकी सरकारें, ताकि वो डीजल सेट्स इस्तेमाल ना करें और उससे प्रदूषण फैलता है। पड़ोसी राज्य भी अपने अपने यहाँ NCR के इलाके में हॉटस्पॉट्स चिन्हित करके और वहाँ पे कठोर से कठोर कदम उठाएं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमारी अपील है आसपास के राज्यों से। हम सब मिलके साफ हवा हम सबको चाहिए। इसमें कोई ये सरकार, वो सरकार, ये राज्य, वो राज्य की बात नहीं है। ये तो सभी इंसानों को जीने के लिए साफ हवा चाहिए। मेरी सबसे अपील है कि आइए मिलके, एक साथ मिलके हम सब लोग हवा को साफ करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्यों से भी दिल्ली की तर्ज पर प्रदूषण की रोकथाम को लेकर कदम उठाने की अपील की है, जिसके तहत NCR से दिल्ली आने वाले वाहनों को CNG में बदलना, NCR के उद्योगों को PNG से चलाना, पड़ोसी राज्यों के थर्मल पावर प्लांट को बंद करना, पड़ोसी राज्यों में ई भट्टों की तकनीक बदलना, NCR में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करना ताकि डीजल जनरेटर यूज न करें। इसके अलावा पड़ोसी राज्य भी हॉटस्पॉट चिन्हित कर कदम उठाएं। ये सभी सलाह मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। जाहिर तौर पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार अपने स्तर पर कवायद कर सकती है। अगर प्रदूषण दूसरे राज्यों से आए तो उस हवा पर रोक लगाने की जिम्मेदारी उन राज्यों को भी उठानी होगी। टोटल न्यूज के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट।